देश और प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुई सेवा सप्ताह की शुरुआत। दिल्ली, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ सहित विभिन्न स्थानों से मिल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवा कार्यों के समाचार। विकास को सरकारी व्यवस्था से मुक्त कर जन आंदोलन बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। गरीबी और संघर्ष में बचपन बिताने के साथ गरीबों और वंचितों की सेवा को बनाया अपनी जिंदगी का मकसद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव के मुद्दे पर दिया बयान। कहा, भारत की टकराव टालने की कोशिश जारी, लेकिन यथास्थिति में बदलाव मंजूर नहीं। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,318 नए प्रकरण सामने आए। कोरोना बीमारी से रिकवरी का प्रतिशत 78.29% हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। भाजपा देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। भाजपा द्वारा देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर दिल्ली में नेशनल स्टेडियम से प्रधानमंत्री आवास तक एक साइकिल रन का आयोजन किया गया। ये साइकिल रन फिट इंडिया थीम पर आयोजित था। रैली में शामिल साइकिल चालकों ने मोदी मास्क लगा रखे थे। विकास को सरकारी व्यवस्था से बाहर निकालकर एक जन आंदोलन बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता था। उन्होंने गरीबों और वंचितों की अनवरत सेवा को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी को अपनी नीतियों का आधार बनाया और वर्तमान के धरातल पर बड़ी समस्याओं का समाधान देश हित में किया है। उनके फैसलों के चलते देश न्यू इंडिया की राह पर बहुत तेजी से आगे है। प्रकृति कुछ व्यक्तियों को बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पृथ्वी पर भेजती है। जब जब बड़ी समस्याओं का निर्माण होता है, तब तब एक बड़ा व्यक्तित्व इसका समाधान लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सामान्य घर में पैदा करने के बाद प्रकृति ने उन्हें जिन रास्तों और जिन संघर्षों के बाद प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा है, उस पर वो कितने खरे उतरे हैं, इसका आकलन तो इतिहास करेगा। लेकिन वर्तमान के धरातल पर जिन बड़ी समस्याओं का समाधान उन्होंने देश हित में किया है, उसमें कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटाना शामिल है। 1992 में जब नरेंद्र मोदी कश्मीर की लाल चौक पर झंडा फहरा गए थे, तब वहां आतंकवादियों ने एक पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था, जिसने मां का दूध पिया हो वो लाल चौक पर झंडा फहराए। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। भाजपा का हमेशा दृढ़ मत रहा है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी है, उस कश्मीर पर आतंकवाद नहीं चलेगा। जब अवसर आया तो सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 3 तलाक का दंश इसलिए झेल रही थी कि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने उस निर्णय को सदन में पलट दिया था। मुस्लिम महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा था। वो भी भारत की नागरिक हैं और भारत के संविधान के तहत उनको ये हक मिलना चाहिए था कि उनके साथ किसी भी स्तर पर ज्यादती न हो। सरकार ने इस समस्या का समाधान तमाम अवरोधों को
तोड़ते हुए कर दिखाया। Result of the division on adoption of the motion that the bill be passed, subject to correction, as 99, noes 84. That the motion that the bill be passed is adopted. आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था। भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने, इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। जिस इक्ष्वाकु वंश में भरत जैसे प्रतापी वीर पैदा हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है, जिनका अनुसरण करके देश रामराज्य की कल्पना करता रहा है, पूरे देश के लोग चाहते थे कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह नहीं हो पा रहा था। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है, जिन्होंने भूमि पूजन करके इसका श्री गणेश कर दिया है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो जनता के हित में संघर्ष करके समस्याओं को समाधान में परिवर्तित करेगा। उस नेतृत्व को तो पूरा देश उनके जन्मदिन पर लंबी उम्र की शुभकामनाएं ही प्रेषित करेगा। आज यही हो रहा है, जब पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पाकर खुश है और उनके जन्मदिन पर बधाइयां दे रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ और सा आनंद रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं। उनके कुशल नेतृत्व, दृढ़ विश्वास और निर्णायक कार्रवाई से देश को काफी लाभ हुआ है। वे गरीबों और पिछड़ों को सशक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी और विश्वास जताया कि वे देश की लंबे समय तक सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पूरी यात्रा और सपना एक ही है कि देश की सेवा करनी है और देश को आगे बढ़ाना है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिला है और गरीबों को लगता है कि उनके बारे में सोचने वाला कोई आगे आया है। सालगिरह है, देश भर में हम उसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की पूरी यात्रा और सपना एक ही है, देश की सेवा और देश को आगे बढ़ाना। एक बहुत प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री मिला है
और गरीबों को लगता है कि यह हमारा सोचने वाला कोई आया है, और इसलिए सभी समाज के वर्ग इसलिए उनसे बहुत प्रभावित है, विश्वास है। और इसलिए आपने देखा कि इतने पेंडेमिक के बावजूद, महामारी के बावजूद या बाकी परिस्थितियों के बावजूद भी उनका अप्रूवल रेटिंग बढ़ रहा है, सर्वे आफ्टर सर्वे। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि लोगों का दिल उन्होंने जीता है और उनको देश की लंबे काल तक सेवा करते रहेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। इधर गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि दिव्यांगजनों की समृद्धि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच की देन है। शासकीय सेवाओं में अब पहले से अधिक दिव्यांगजनों को वृहद रूप में नौकरियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों का जीवन स्तर बढ़ना और उनका आत्मनिर्भर बनना प्रधानमंत्री की सोच के कारण ही संभव हो पाया है। मैं मनोज कुमार, और ये जो ट्राईसाइकिल मिला है सीएम साहब की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। और पहले दिक्कत होती थी, अब दिक्कत नहीं होगा, आराम से कहीं आ जा सकते हैं। हमको स्टिक मिला है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम अंकुश कुमार। पहले से चलने में इससे हमको बहुत आराम मिलेगा। इसमें डिजिटल व्यवस्था है। मुझे योगी आदित्यनाथ बाबा दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पहले घूम नहीं पाता हूँ, कहीं जा नहीं पाता हूँ, अब इसे मिल गए, मैं जा पाता हूँ। इसे व्हील चेयर मिलने से हमें आने जाने में या छोटे बड़े कामों में हमें सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे मतलब पर्सनल वर्क या कुछ भी हुआ उसको करने में मुझे सुविधाएं मिलेंगी। और जिससे पहले जितनी दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें अब नहीं हो पाएंगी। कि दिव्यांग जन शब्द भी प्रधानमंत्री जी की देन है। और उन्होंने सोचने की एक नई दृष्टि दी है। हर एक दिव्यांग जन को इस बात की एक दृष्टि दी है कि वह भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। और इसलिए उन्होंने दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन सबको सम्मानित करने का कार्य किया है। और उनके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, यह हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में जो आरक्षण का लाभ मिलता था उसमें कुछ ही कैटेगरी थी, उसमें विवृद्धि करते हुए अब उन्होंने उसको बृहद आयाम के साथ कई प्रकार के कैटेगरियों में बढ़ोतरी करते हुए हर प्रकार के दिव्यांग जनों को शासकीय नौकरियों में उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो सके, इसके लिए अनेक प्रावधान किए हैं। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के क्षेत्र में भी लोगों को राहत मिले, अनेक सुविधाएं प्राप्त हो, ये भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया। सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज लखनऊ में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, कृत्रिम अंग व अन्य सहयोगी उपकरण भेंट किए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिव्यांगजनों को ये उपकरण भेंट किए। इस अवसर पर दिव्यांगजनों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से देश और प्रदेश में दिव्यांगजनों का मान बढ़ा है और उनको रोजगार के भी अवसर सुलभ हुए हैं। मोदी जी बहुत कुछ किए हमारे लिए, हमको बहुत तकलीफ रहा है चलने की, हमको सहारा कर दी मोदी जी। आज उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया है, उन्होंने केक ना काट के, ना ही तो इतना बड़ी पार्टी करके, और उन्होंने हम दिव्यांगों के प्रति कुछ सोचा, इसलिए हमें बहुत ही खुशी है। और हम लोगों को आगे चलने के लिए हमें प्रेरित किए, हमें उपकरण बांटे ताकि हम आगे कुछ अच्छा कर सके, चल सके, हम दूसरों पर निर्भर ना रह सके। जन्मदिन के अवसर पर मैं यही कहूँगा, देश के अंदर गरीबों की किसी ने चिंता किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान का कार्ड हो,
शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, आपने देखा है सपा बसपा को, आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आकंठ भ्रष्टाचार में लोगों ने सरकार चलाया है। आज राज्य के योगी जी के राज्य में कानून व्यवस्था है, सुशासन है। कोरोना महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन प्रयागराज में बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। भाजपा सभासद पवन श्रीवास्तव ने बांध वाले हनुमान जी के मंदिर के पास गरीब और आम जनमानस को फलों का वितरण किया और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की। अल्पसंख्यक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और अन्य सामानों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश विश्व में सभी क्षेत्रों में एक ताकतवर देश के रूप में उभर कर सामने आया है। इस कार्यक्रम में प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी और महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के साथ साथ भाजपा के नेतागण और महिलाएं भी सम्मिलित थीं। जनता का, लोगों का आज के दिन आशीर्वाद है और आप देख रहे हैं तमाम वो गरीब लोग जो हमेशा वंचित रहते थे, हमेशा उनको कोई देखता नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके बनाई जाती है और दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां पर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, ऐसे हम सबकी शुभकामनाएं हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 70वां जन्म दिवस है। उसे हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया और बांध स्थित हनुमान मंदिर पर ईश्वर से प्रार्थना की, हनुमान जी की पूजा करने के बाद प्रार्थना की कि उनको शतायु करें, स्वस्थ रखें, जिससे कि देश और ऊंचाई पर जाए। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का दुग्ध अभिषेक किया और उनको 70 मीटर की चुनरी अर्पित की। काशीवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी द्वारा कराए जा रहे कार्य आज नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। मोदी जी इसलिए पसंद है कि आज बनारस की जो विकास की धारा बही है, आज पूरी देन उनकी है। चाहे आप बावतपुर रोड देख लीजिए, चाहे आप कंट स्टेशन देख लीजिए, मड़वाड़ी स्टेशन देख लीजिए, और दशाश्वमेध घाट पे जो आने का रास्ता है उनके वजह से इतना चमक गया है। और ये 5 साल में जो बनारस में विकास की लहर दौड़ी है, इसमें कोई नो डाउट कि बनारस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आज उनका जन्मदिन है। आज इस मौके पे मैं बाबा विश्वनाथ से उनके दीर्घायु कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वो और भी 5 साल 10 साल देश के प्रधानमंत्री बने रहे। देखिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बहुत बहुत हमारे निषाद समाज की तरफ से। अब मोदी जी लोग इसलिए पसंद है, वो केंद्र में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और जो हमारे राम मंदिर हो गया या हमारे काशी के जो कॉरिडोर हो गया और गंगा सफाई के बारे में हो गया, ये काफ़ी काम किए हैं। उनके जैसा जो प्रधानमंत्री है कभी न कभी आएगा, न कभी उनके जैसा कोई रहेगा। काशी के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नरेंद्र मोदी जी वास करते हैं। काशी के प्रत्येक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के प्रति अद्भुत भाव रखता है, उनके लंबे जीवन, स्वस्थ जीवन की परिकल्पना करता है। इसी स्वस्थ जीवन, लंबे जीवन के लिए आज माँ गंगा के घाट पर माँ गंगा का अभिषेक काशी के विद्वत समाज, विप्र समाज द्वारा किया गया है और यह परिकल्पना की गई है, माँ गंगा से प्रार्थना की गई है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को इसी तरह लगातार स्वस्थ बनाए रखें, दीर्घायु करें और उनको लगातार इसी तरह राष्ट्र सेवा में कर्म के पथ पर अग्रसर करते रहें। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पीपल, बरगद आदि के पौधे लगाकर मनाया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DR सिंह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता श्री राम ने पौधरोपण किया। आज 17 सितंबर हमारे देश के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण का दिन है। आज के ही दिन
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में हमारे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर द्वारा 1100 पीपल के पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। ये पौधे हमारे कैंपस में और जितने हमारे फार्म हैं और जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं और इसके साथ साथ जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर किया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी ने अपने माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इसके लिए हम लोगों ने पीपल का वृक्ष चुना है, क्योंकि पीपल का वृक्ष ऐसा है जो कि दिन और रात दोनों समय ऑक्सीजन देता है। तो जो भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो चर हैं चाहे अचर हैं, सबके जीवन का मूल स्रोत जो ऑक्सीजन होता है और इसीलिए जो है पीपल का वृक्ष चुना गया है। इस अवसर पर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस हम लोग पीपल के वृक्षों का वृक्षारोपण करके बड़े ही ताजगी और उत्साह के साथ मना रहे हैं और माननीय मोदी जी के कृपा से चौमुखी विकास हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन वर्तमान कुलपति के नेतृत्व में कर रहा है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आज लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ दीर्घायु होने की कामना की। अयोध्या के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और रामलला को साष्टांग प्रणाम करके सनातन धर्म की संस्कृति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के सर्वांगीण विकास का रास्ता खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या वासियों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो मैं रामलला के सामने जा करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया, जो सभी प्रकार के विजय देने वाला है और सभी प्रकार की आपत्तियों को दूर करने वाला है, जिसको अगस्त्य जी ने भगवान राम को उपदेश दिए थे और जिसके बल पर उन्होंने रावण जैसे आतताई को समाप्त किया। इस पाठ को करते हुए हम प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थ रहने के लिए और सदा आपत्तियों से और दुश्मनों से बचते रहें, किसी प्रकार की आपत्ति न आवे, इस प्रकार से कह दिए। इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत के स्वाभिमान और को जिस प्रकार से बढ़ाया है, आज पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो रही है। उन्होंने देश के गरीब जनता के साथ साथ यहाँ के किसानों के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए उन्होंने तमाम प्रकार की जो योजनाएं चलाई हैं, वो योजनाएं आज गरीबों के उत्थान के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घायु हों और देश का नेतृत्व करते रहें। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी को आज जन्मदिन की कोटिशाह बधाई। अयोध्या के संतों की तरफ से, श्री सीताराम जी की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद। जीवेत सरदा शतम, ऐसी मंगल कामना। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के मुद्दे पर बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की टकराव टालने की कोशिश जारी है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि चीन ने एलएसी पर उकसाने वाले कदम उठाए हैं और उसकी ऐसी कार्रवाइयों का भारत की ओर से करारा जवाब दिया गया है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारतीय सेना को पेट्रोलिंग करने से नहीं रोक सकती है। उन्होंने साफ किया कि यथास्थिति में बदलाव की चीन की कोशिश किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस आउट की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की है। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे हैं। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने
जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा और जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य का भी प्रदर्शन किया। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत यह कब्जा किए हुए। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। इधर प्रदेश में विगत 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,318 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस की संख्या 68,235 है। अब तक इस संक्रमण से उपचारित होकर 2,63,288 लोग डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत इस समय 78.29% चल रहा है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 4,771 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से प्रदेश की मृत्यु दर राष्ट्रीय मृत्यु दर से कम है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 6,318 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 68,235 है। अब तक इस संक्रमण से उपचारित होकर 2,63,288 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत इस समय 78.29% चल रहा है। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 4,771 लोगों की मृत्यु हुई है। केस फैटेलिटी रेट प्रदेश का इस समय 1.42% है, जो कि नेशनल केस फैटेलिटी रेट से कहीं कम है। ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट प्रदेश की इस समय 4.15% है। जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हमारे 68,235 हैं, इनमें से 36,522 लोग होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग कर रहे हैं और घर पर रह के ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह उन्मेष अवस्थी ने बताया कि राजस्व विभाग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने किसी को कोई कठिनाई है तो 1070 पर फोन करके जल जमाव की सूचना दी जा सकती है। पूरे प्रदेश में राहत की पर्याप्त मात्रा में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सामग्री बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई। राजस्व विभाग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर बहुत ही सकुशल नियंत्रण करके अब जो है 1070 पर अब भी कहीं कोई कठिनाई किसी को है तो जल जमाव की तो सूचना दे सकते हैं। राहत की बहुत अधिक मात्रा में सामग्री बांटी गई है और पूरे प्रदेश में माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राहत की सामग्री बांटने का एक बड़ा कार्य किया गया है। कल जो है रोडवेज के माध्यम से 10,62,000 लोग से अधिक चले हैं। 7,342 वाहनों में रोडवेज के माध्यम से अब राजस्थान और हरियाणा के से भी इंटर स्टेट रोडवेज की व्यवस्था की गई है। अन्य प्रदेशों से जहां आवश्यकता होगी इस काम को भी किया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे प्रदेश में अब मजबूत किया जा रहा है। उसको जहां भी गृह विभाग का यानी पुलिस विभाग का, नगर निगमों का या स्मार्ट सिटी का, कहीं भी जो है सिविल डिफेंस का, कहीं जो है बस स्टेशन पर रोडवेज का, कहीं भी जहां भी इस तरह के पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगे हुए हैं या प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों में, पुलिस अधिकारियों की गाड़ियों में या 112 में, तो इन पर जो है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को विशेष रूप से जो है प्रचारित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री तथा आइसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने कहा है कि इस बदलते मौसम में उन्नाव में वायरल बुखार, उल्टी और दस्त के मामले सामने आ रहे हैं और इसे देखते हुए सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों की देखभाल की सुचारू व्यवस्था किया जाना चाहिए। श्री मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर जांच की और इलाज की व्यवस्था प्रदेश भर में की है, जो बेहद प्रभावी साबित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि कोरोना महामारी के इस दौर में उन्नाव में भी संचारी रोगों और मौसम से
जुड़े बुखार आदि बीमारियों की जांच और उपचार की भी व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।